लेकिन जितना मुआवजा अपने चाहे लिखा है उसके अंदर, उसके लगभग हम इकट्ठा करके, जिसमें आरएलपी पार्टी का मेरा भी सहयोग रहेगा, 5 लाख रुपए आरएलपी पार्टी की तरफ से मैं भी घोषणा करता हूं इस परिवार के लिए। जितना हम कर सकते हैं इस पीड़ित परिवार के लिए। बाबूलाल जी आए, इनको धन्यवाद इस परिवार के लिए, क्योंकि इन परिस्थितियों में आदमी की क्या मनोदशा होती होगी, पत्नी की जो प्रेग्नेंट है उसकी क्या दशा होगी, छोटा बेटा है उस पर क्या गुजर रही, पूरा राजस्थान जो भी देख रहा है, आज पूरे राजस्थान के अंदर हर आंखें नम है। और खाली पोस्ट जो भी वो इनके भरेंगे, और बाकी भी हम इनके साथ खड़े हैं। ये सरकार से मोटे स्तर पे हमारी बात हो गई। जयपुर के एसएमएस अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर की जरा ये तस्वीरें देखिए। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल यहाँ जमीन पर बैठी हैं। उनके साथ आंदोलित मेडिकल स्टाफ है और दिव्यांगत संविदा नर्सकर्मी दीपक का वो पीड़ित परिवार है जो इस वक्त काफी गहरे सदमे से गुजर रहा है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में जो सबसे ज्यादा झकझोरने वाला चेहरा है वो है दीपक का, ये छोटे से मासूम बच्चे का, जो इस भारी भीड़ और अपनों के आंसुओं के बीच सहमा हुआ सा बैठा है, जिसके सर से हमेशा के लिए पिता का साया उठ चुका है। दरअसल संविदा नर्सकर्मी दीपक की आत्महत्या के बाद से ही अस्पताल के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। मेडिकल स्टाफ और परिजन न्याय की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। मौके पर पहुंचे हनुमान बेनीवाल ने सरकार को साफ चेतावनी दी है कि दोषियों पर तुरंत कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले। उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशीलता दिखाए और इस मासूम बच्चों के आंसू का जवाब दे। वैसे भी बेनीवाल इन दिनों राजस्थान के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचाए हुए हैं, लेकिन मंच और भाषणों से दूर जमीन पर बैठकर दुख बढ़ती हुई ये तस्वीर बता रही है कि जनता के सुख दुख में शामिल होना ही राजनीति का सबसे मानवीय पक्ष है। अब इसके बाद बेनीवाल ने प्रेस मीडिया से बातचीत की और परिवार को आश्वासन दिया कि आरएलपी परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। आइए सुनते हैं बेनीवाल ने और क्या कुछ कहा। मेडिकल कॉलेज और एसएमएस अस्पताल के अंदर बहुत ही दुखद घटना हुई, जिसमें दीपक खारवाल अपने बीच नहीं रहे। आत्मदाह किया उन्होंने, और निश्चित रूप से जो भी परेशानियां रही, बेरोजगारी के साथ साथ और जो परेशानियां रही, वो अपने साथियों के लिए संघर्ष भी कर रहे थे। राजस्थान के अंदर जो संविदा कर्मी हड़ताल पे चल रहे हैं पूरे राजस्थान के 23 से ज्यादा जिला मुख्यालयों पे, और उसके बाद जो आमने सामने हुए सरकारी तंत्र, वो भी एक चिंताजनक विषय। लेकिन इस सारी जो बातचीत है, हमने दोबारा इस मुद्दे पे बातचीत की, और हमारे कमिश्नर साहब बाबूलाल जी, दीपक जी महेश्वरी और तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी और जितने भी टॉप लेवल पर जो हम बात कर सकते हैं, हमने बात बिंदुवार में आपको बता दूं कि सबसे पहले जो संविदा पे दीपक की पत्नी को मेडिकल कॉलेज के अंदर नौकरी की हाँ सरकार ने भरी है। ताली मत बजाना भाई, कोई भी सुनते जाओ खाली। दूसरा, मुआवजे की मांग थी, जिसमें सारी आपकी यूनियन, मेडिकल कॉलेज, सरकार, ये सब मिलकर मुआवजे की राशि अभी तक तय नहीं हो पाई। लेकिन जितना मुआवजा अपने चाहे लिखा है उसके अंदर, उसके लगभग हम इकट्ठा करके, जिसमें आरएलपी पार्टी का मेरा भी सहयोग रहेगा, 5 लाख रुपए आरएलपी पार्टी की तरफ से मैं भी घोषणा करता हूं इस परिवार के लिए, क्योंकि इन परिस्थितियों में आदमी की क्या मनोदशा होती होगी, पत्नी की जो प्रेग्नेंट है उसकी क्या दशा होगी, छोटा बेटा है उस पर क्या गुजर रही, पूरा राजस्थान जो भी देख रहा है, आज पूरे राजस्थान के अंदर हर आंखें नम है। और इस तरह की घटनाएं राजस्थान में नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से कहीं न कहीं सिस्टम लैप्स हुआ है, कहीं न कहीं दुखदायी घटना है, और जितना हम कर सकते हैं इस पीड़ित परिवार के लिए। बाबूलाल जी आए, इनको धन्यवाद। बाबूलाल जी पे अपनी बात रखें कि एक परिवार के लिए प्रधानमंत्री आवास से घर, पालनहार, और संविदा वाले हमारे जो ये संविदा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, नर्सिंग संविदा कर्मी, इन सबको खाली पोस्ट के हिसाब से सरकार प्रस्ताव भेज रही। हाईकोर्ट के अंदर कुछ आज फैसला आया था, उसका एक बार एग्जामिन भी करवा रहे हैं, और खाली पोस्ट जो भी वो इनके भरेंगे, और बाकी भी हम इनके साथ खड़े हैं। ये सरकार से मोटे स्तर पे हमारी बात हो गई, और सरकार की तरफ से बाबूलाल, और एक ये भी बात हो गई कि आपस में जो छोटा मोटा हो गया, देखिए दुखद घटना थी, लेकिन इसमें आपस में किसी तरह का हम चाहेंगे कोई केस भुगतना नहीं हो। मेरी तरफ से अपील ऐसा
नहीं होनी चाहिए। नई शुरुआत अपने को सबको करनी चाहिए। दोनों तरफ भी मुझे पता है, मैंने देखी थी चोटें भी, तो इस घटना की भी निंदा करता हूँ। नहीं होनी चाहिए, कहीं न कहीं हो जाता है। अंधेरा था और मैं आप सबको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि अंधेरे के अंदर भी आपने भरोसा जताया हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर। दीपक जी जो सुबह